हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोगों का यूनिट 3 चल रहा था। यूनिट 3 में हम लोग आईएलडी का डिस्कशन कर रहे थे और उसी के डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमने आपसे कल बोला था कि आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, तो वही एक क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये आपका जो मूलर ब्रुसेल्स का जो प्रिंसिपल था उसी प्रिंसिपल के आधार से करेंगे इसको। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके पास एक कंटिन्यूस बीम है। तो कंटिन्यूस बीम में हम लोगों के पास 1 2 3 सपोर्ट्स हैं। तो तीनों सपोर्ट्स पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनके लिए आईएलडी ड्रा करना है। और ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका इंटरनल हिंज है। ये आपके पास इंटरनल हिंज है। बाकी हम कुछ डायमेंशंस दे देते हैं कि लेंथ कितना कितना किसका है। तो ये वाला जो स्पैन है ये आपका 4 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, और ये आपका 3 मीटर का है, और ये भी आपका 3 मीटर का स्पैन है। इसमें आपको क्या करना है, आपको करना है ये ड्रा आईएलडी, ड्रा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA, VB एंड VD। तो हम लोगों के पास जो 4 सपोर्ट्स हैं A पर, B पर और D पर, जो 3 सपोर्ट्स हम लोगों के पास हैं, इन 3 सपोर्ट्स के लिए हम लोगों को आईएलडी ड्रा करना है। और इस आईएलडी को ड्रा करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मूलर ब्रुसेल्स का प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि मूलर ब्रुसेल्स जो थे वो अपने प्रिंसिपल में ये बोलते थे, आपको जहाँ पर भी जिस भी सपोर्ट का आईएलडी ड्रा करना है आप उस सपोर्ट को हटाइए और सपोर्ट जिस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, सपोर्ट का नेचर जो है उसी डायरेक्शन में आप 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन दे दीजिए। मतलब ये था कि जैसे आपके पास कोई सपोर्ट रिकैप करा दे रहे हैं हम उसको। जैसे आपके पास ये यहाँ पे आपके पास कोई सपोर्ट था और एक सपोर्ट आपके पास यहाँ है, और यदि हम कहें कि आप इस वाले पॉइंट ए के लिए आईएलडी ड्रा करिए, तो आप क्या करेंगे, इस सपोर्ट को हटाएंगे। तो इस सपोर्ट को आप हटाएंगे तो ये आपका सपोर्ट हट गया, और देखेंगे कि ये आपका जो सपोर्ट है इसका जो नेचर है ये अपवर्ड डायरेक्शन का है, मीन्स वर्टिकल का है। ये अपवर्ड वर्टिकल में अपवर्ड जा रहे हैं। तो करेंगे क्या, इसमें 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन दे देंगे। तो ये आपका कुछ डिफ्लेक्शन, ये आपका कुछ यहाँ पे जाएगा 1 यूनिट, और ये रहा आपका डिफ्लेक्शन। तो यही प्रिंसिपल आपका, ये जो रूल है, इसी प्रिंसिपल को हम लोग मूलर ब्रुसेल्स का प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सेम इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रा करने वाले हैं आईएलडी, किसके लिए, सपोर्ट जो ए है इसके लिए। तो इस सपोर्ट के लिए तो हम लोग ड्रा करने वाले हैं आईएलडी फॉर VA। VA मीन्स सपोर्ट एट पॉइंट ए। तो मूलर ब्रुसेल्स का प्रिंसिपल यूज करेंगे, 1 यूनिट का हम लोग डिफ्लेक्शन देंगे। तो 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन आपका कुछ यहाँ पे जाएगा, ठीक। और इसके बाद अब हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये आपका कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा क्योंकि यहाँ पे हिंज है, ठीक। तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा क्योंकि ये वाला पार्ट आपका हिंज है, ठीक। तो हिंज है तो ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है अप एंड डाउन, ठीक, आगे, लेकिन ये नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ तक ये आपका हो गया। साथ ही साथ इसको देखिए कंटिन्यू करते आएंगे आप, तो ये आपका कुछ यहाँ तक आएगा, इस साइड तक। इसके बाद एक हम लोगों के पास यहाँ से इंटरनल हिंज हो गया है। इंटरनल हिंज, जब इंटरनल हिंज आ गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये कुछ, अब जैसे आप देखते हो, जैसे ये आपके पास वायर है, ठीक। थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से ताकि क्लियरिटी आ जाए।
जैसे ये आपके पास कोई एक वायर है, ठीक। तो यदि इसको हम यहाँ से जैसे इस प्रकार से पकड़े हुए हैं, यदि जब इसका शेप कुछ ऐसे जाएगा, जब ये आपका इधर इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, तो जब यहाँ से एक सपोर्ट पड़ा हुआ है तो कुछ ये इस शेप में आ जाएगा, ऐसे वाले शेप में, ठीक। क्योंकि यहाँ से ये मूव कर पा रहा था, यहाँ से ये आपका हिंज था। हिंज का मतलब ये ऐसे, जैसे आप और दूसरा देखना चाहें तो जैसे ये हो गया आपके पास, ठीक। तो यदि ये ऐसे है, ठीक, यहाँ से जैसे ये सपोर्ट ऐसे पड़ा है, तो जब आप बीच में ऐसे लोड लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा। आप देख पा रहे होंगे इसको, कुछ इस तरीके से इसकी कहानी चली जाएगी। या फिर इसको आप कुछ दूसरे तरीके से देखना चाहें तो आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे देख सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ यहाँ से हो और आप इसको यहाँ पे लोड लगाएं, ठीक, और ये आपका मूव करता हुआ आते जाए आते जाए आते जाए। जैसे इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, जो इसका डिफ्लेक्टेड शेप होगा। यदि आपने और लोड बढ़ा दिया तो ये आपका ऐसे आएगा, और बढ़ाया तो ये आपका और ऐसे जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, एक लोड ऐसा आएगा जिस पे ये ब्रेक कर जाएगा आपका, जिस पे ये आपका ब्रेक कर जाएगा। मतलब पहले ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन देगा इसी वाले लोड पे, फिर और लोड आप बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। यदि आप बहुत ज़्यादा लोड बढ़ा दिए जिस पे ये ब्रेक कर रहा है तो आप देखेंगे कि ये कुछ यहाँ से ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक, और ये इधर चला जाएगा। यदि ये एकदम ही टूट जाएगा, एकदम ही ब्रेक कर लेगा, तो ये यहाँ से आपकी इसकी यहाँ तक स्ट्रेट आएगी और दूसरी ये यहाँ चली जाएगी। जैसे आप कोई भी किसी भी चीज़ को यदि ऐसे, जैसे इसको हम ब्रेक करना चाहें, वेट 1 सेकेंड और आप वेट करिए ताकि आप स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से फील कर लें। और फील करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए ये हमारे पास कोई रिफिल है, ठीक। अब इस पर हम लोड लगाना स्टार्ट किए यहाँ मिड में, तो यदि हम लगाते जाएंगे तो इसमें कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन आता जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होता जाएगा होता जाएगा होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इस पर बहुत ज़्यादा हम या तो यहाँ से फोर्स लगाएं या फिर दोनों साइड से हम मोमेंट दें इसको, ठीक। ऐसे मोमेंट दे रहे हैं, इस साइड में ऐसे मोमेंट दे रहे हैं, मोमेंट दें, या फिर यहाँ से हम इसके ऊपर कोई लोड लगाएं। तो देखिए ये धीरे धीरे डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्रेक कर जाएगा, जब ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ से ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा। तो सेम वही कहानी है। हिंज का मतलब यही है कि ये आपका इस तरीके से मूव कर सकता है, क्योंकि इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, ये आपका ऐसे ऐसे कर सकता है। तो सेम वही कहानी वहाँ की है। तो इसीलिए ये जो है आपका यहाँ पे, ये अब यहाँ से अपना डायरेक्शन जो है ये यहाँ तक आएगा। इसके बाद ये आपके पास सपोर्ट था, इस सपोर्ट की ओर ये मूव कर जाएगा। तो ये वाला जो शेप आपको दिखता हुआ मिल रहा है, ठीक, और इस वाले जोन को हम लोग बोलेंगे प्लस पॉजिटिव, ठीक। यहाँ आपका ILD पॉजिटिव है और इस वाले जोन में आपकी ILD निगेटिव है। ये आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे आपका निगेटिव है। ये किसके लिए था? ये ILD फॉर VA के लिए था। सेम इसी प्रकार से हम लोग VB के लिए करेंगे। जो B वाले पर सपोर्ट आ रहा है, ठीक, जो B पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट के लिए हम लोग ILD ड्रा करेंगे। मतलब इस सपोर्ट पे क्या वेरिएशन है, एक यूनिट लोड यदि हम लोग लगा रहे हैं, एक यूनिट लोड इस इंड से इस इंड की ओर बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक, तो इसका पॉइंट B पर जो सपोर्ट लगा हुआ है, इस सपोर्ट पे क्या वेरिएशन आ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फिर हम लोग वही प्रिंसिपल यूज करेंगे मूलर ब्रुसेल्स का। तो इनके प्रिंसिपल के हिसाब से क्या करना है आपको कि जहाँ पर आपको ILD निकालना है, ठीक, जिस जगह पे आपको ILD ड्रा करना है, सेम उस जगह से आप सपोर्ट हटाइए। और सपोर्ट का जो नेचर है, जिस डायरेक्शन में यदि सपोर्ट आपका
अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आप डिफ्लेक्शन अपवर्ड में दे दीजिए, यदि आपका सपोर्ट डाउनवर्ड में जा रहा है तो डिफ्लेक्शन आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, कलर हम चेंज कर रहे हैं, इसके लिए बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। तो यदि आप बी पर से हटाएंगे सपोर्ट, यानी अब यदि आप यहाँ से सपोर्ट हटा रहे हैं, ठीक, यदि आप इस वाले पॉइंट से सपोर्ट हटा रहे हैं तो सपोर्ट आप देखेंगे ये भी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक। तो इसको क्या करना है, 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन देना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंपल सी कहानी है, 1 यूनिट का आप अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दीजिए। तो ये रहा आपका 1 यूनिट, कुछ यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक का हमने दे दिया डिफ्लेक्शन। तो ये आपका ऐसे मूव करके यहाँ तक आया, फिर ये आपका कंटिन्यू करता हुआ जाएगा, कंटिन्यू बढ़ता हुआ जाएगा हिंज वाले तक जहाँ आपका इंटरनल हिंज है। इसके बाद क्या होगा, ठीक ऐसे आपका इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो ये आपका हो गया ILD फॉर VB। ये क्या है, ये आपका है ILD फॉर VB, ILD फॉर सपोर्ट VB। और ये आपका पूरा पॉजिटिव है, तो पूरे को आप +BE लिख सकते हैं, पॉजिटिव, पूरा का पूरा ये ILD आपका पॉजिटिव है। अब सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं, अब ILD हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, ILD आपका जो तीसरा सपोर्ट है जो BD है, इसके लिए ड्रा कर रहे हैं, ठीक, BD के लिए। तो BD के लिए ड्रा करने के लिए क्या करना है, BD पर से सपोर्ट हटाना है आपको। BD पर से हमने सपोर्ट हटाया और 1 यूनिट का आपको डिफ्लेक्शन देना है। ये भी सपोर्ट आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन देंगे। तो इसको हम लोग दे देते हैं डिफ्लेक्शन किस कलर से, ग्रीन हो गया, चलिए इसी कलर से देते हैं डिफ्लेक्शन। तो ये आपका 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आ गया, और ये यहाँ से आपका हिंज था, तो ये आपका इधर हो गया। बाकी देखिए अब इसका जो इम्पैक्ट है इस वाले साइड पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हिंज है, हिंज के बाद जैसे यही हो, यदि इसको इधर हो जाए तो अब यहाँ से कुछ भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा लोड, क्योंकि हिंज है, हिंज के बाद इधर अब आपका जो लोड है कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये आपका हो गया ILD फॉर, ये भी आपका पॉजिटिव ही है। ये भी आपका पॉजिटिव ही है +B, और ये है आपका ILD फॉर VD। तो इसमें हमने आपको एक क्वेश्चन कराया इस वाले लेक्चर में, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा कि ILD के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम लोग करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पूरा का पूरा जो कल हमने प्रोसीजर बताया, 1-1 यूनिट लोड को आप मूव कराते जाइए और इक्वेशन निकालिए, उसके हिसाब से आप ड्रा करिए। दूसरा ये है कि मूलर ब्रुसेल्स का आप प्रिंसिपल यूज करिए और आप कैलकुलेट कर दीजिए। जैसे अब आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि यहाँ पे ये जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो ये एंगल यहाँ पर होगा सेम वही एंगल यहाँ पर होगा थीटा, और 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन आपने यहाँ पर दे रखा है। तो ये आपका हो गया 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन, ये बाकी 4 मीटर का ये लेंथ है, तो 4 मीटर का ये लेंथ है। तो इसके लिए हम ये जो है ये x मान लेते हैं। तो x को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, tan थीटा लेंगे, ठीक। तो tan थीटा में क्या हो जाएगा 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 4, ये 4, ये 1, ये 4, और साथ ही साथ ये आपके पास हो जाएगा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3, ये वाला 3। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है सेम है, सेम एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये आपका हो गया 3। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 3/4, 3/4 मीन्स 0.75।
तो ये जो x की वैल्यू है ये आपके पास है 0.75। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सपोज करिए ये आपके पास है x1, ठीक, ये हो गई आपके पास x1, और ये जो आपके पास है ये है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है क्योंकि आपने b पर निकाला है। तो इसके लिए भी क्या करना है, यहाँ पर थीटा या फिर चलिए यहाँ अल्फ़ा रख लीजिए। तो ये आपके पास हो गया tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा इक्वल टू आपके पास हो गया, इस वाले ट्रायंगल को आप देखें, ठीक, तो ये आपके पास 1/4 हो गया क्योंकि ये 4 है, ये 1 है और ये 3 मीटर था, तो ये इतना है। तो ये आपके पास हो गया 1/4 इक्वल टू, सेम वही ट्रायंगल है, आप यहाँ पे आइए, तो ये आपके पास हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाई 4 + 3, ये 7। तो अब यहाँ से आप x1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 4। तो कैलसी में वैल्यू रखेंगे आप तो कितना आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1.75। तो ये आ गया आपके पास 1.75। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये है आपके पास 1.75 का। तो सेम इस प्रकार से आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस पे कितना का मैग्नीट्यूड जा रहा है। तो यही प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल से ILD कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। तो सेम प्रोसीजर आप अपना करके ILD कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यदि ILD में आपको सपोर्ट्स के लिए ILD ड्रा करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में अपना नंबर शेयर कर रखा है, आप वहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। और ये रहा मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हैं कि हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे मैसेज डालिए, आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व होगा। ओके, थैंक यू।